Doctors, today we will be discussing bond parameters. Bond parameters are those parameters by which we can get the complete knowledge of a bond. First one is bond length. Bond length means equilibrium distance, जो होगा दो एटम्स जो बॉन्डेड है उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ. नाउ अगर जो ये मॉलिक्यूल है ये कोवलेंट है, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्डेड है, तब हम एग्जैक्टली 1/2 द डिस्टेंस लेते हैं दोनों के न्यूक्लियस के बीच का. बट इन केस ऑफ वॉन डेर वाल्स, तो वॉन डेर वाल्स में मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है और कोवलेंट जो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये एटम्स के बीच में बना है. तो जब एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो हम बस न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस का हाफ ले लेंगे. लेकिन जब मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल एज इन केस ऑफ वॉन डेर वाल्स, तो वहाँ पे हमें वैलेंस शेल को भी इंक्लूड करना होता है. न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस शेल को इंक्लूड करते हुए पूरा रेडियाई, दैट इज़ नोन एज वॉन डेर वाल्स रेडियाई. तो इस केस में वी नीड टू कैलकुलेट वॉन डेर वाल्स रेडियाई, एंड इस केस में we calculate covalent radius. Next is bond angle. Bond angle is, for example, अगर हमें NH3 molecule दिया है तो इसमें we have lone pair of electrons and bond pair of electrons. तो bonded pair के बीच का जो angle होता है that is known as bond angle. So bond angle is the angle between the bond pair of electrons. नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. जैसे कि HCl, तो इसके 1 मोल HCl को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी. अब अगर हमारे पास CH4 है तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स आ जाएंगे. तो इसमें एक CH बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी डिवाइडेड बाय दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4. 4 बार हमें एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. दिस एनर्जी विल बी नोन एज मीन, और ये जो हमें टोटल एनर्जी आएगी वो इतनी आ जाएगी. अब अगर हमें जो टोटल एनर्जी दी है तो हमें टोटल एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तब जाके हमारे पास एक CH के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी निकलेगी. तो जो हम टोटल एनर्जी को 4 के साथ डिवाइड करके एनर्जी निकालते हैं, दिस एनर्जी इज़ नोन एज मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. और ये उन एटम्स के लिए लगता है जहाँ पर बॉन्ड्स जो हैं एक से ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल एज इन केस ऑफ CH4. नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स. जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2 and 2. और अगर C और H के बीच में बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1. So number of bond between 2 atoms is known as bond order. And isoelectronic molecules for which the number of electrons is equal. In case of isoelectronic molecules, bond order is same. For example, fluorine, atomic number is 9. Oxygen, fluorine 9. 9 2s are 18. यहाँ पर electrons आ गए 18. और अगर हम ले लें O2 का एग्जाम्पल, O2 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 8 2s are 16, और 2 गेन कर रहा है यानी कि 18. तो दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा. फ्लोरीन और फ्लोरीन में बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1, एक ही बॉन्ड बनता है. तो ऑक्सीजन और O नेगेटिव और O नेगेटिव में भी कितने बॉन्ड बनेंगे, ओनली सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. सो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे बराबर आ जाएगा बिकॉज दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली इन केस ऑफ NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, 8. 7 and 8 आर 15. एक लूज़ करेगा यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम निकालें N2 के केस में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 2s are 14, यहाँ पे भी आगे 14. और अगर हम निकालें CO के केस में, कार्बन के लिए 6 और इसके लिए हो जाएंगे 8. 8 और 6 यहाँ पे भी कितने आ गए 14. तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो इस केस में भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इस केस में भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और इस केस में भी बॉन्ड फॉर्म्ड इज 3. तो बॉन्ड ऑर्डर तीनों ही केसेस में 3 होगा बिकॉज दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. बॉन्ड लेंथ जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए. यानी बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए. दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल.
और बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगा. दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अगर हम बॉन्ड एनर्जी लिखें तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड की और लास्ट में सिंगल बॉन्ड की. और बॉन्ड लेंथ अगर हम लिखें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड का, उसके बाद डबल बॉन्ड का और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का. तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेयर एज बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट, अगर हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी को कैलकुलेट करें वाटर के लिए, वाटर का H2O, एंड अगर हमने यहाँ पे दो बॉन्ड होते हैं, दोनों को बॉन्ड को ब्रेक करना है. पहला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहाँ पर OH बन रहा है और H रिलीज़ हो रहा है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हुई, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी 502 किलो जूल पर मोल. नेक्स्ट केस में सेकेंड वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना है, OH नेगेटिव, सेकेंड वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया. सो दिस विल गिव O2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. और यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई 427, एनर्जी रिक्वायर्ड हुई 427 किलो जूल पर मोल. सो इतनी टोटल एनर्जी लगी है. तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी कितनी लगी है, वी नीड टू कैलकुलेट मीन ऑफ दीज टू. तो मीन कैसे निकालेंगे, 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 78929 divided by 2. This is 464.5 kilojoule per mole. This will be the average or mean bond enthalpy. This was the relation I was talking about. Bond energy is directly proportional to bond order, is inversely proportional to bond length. वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये थ्योरी सिजवेक और पोवेल ने 1940 में दी थी और ये बेस्ड थी कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, उनके बीच में रिपल्शन होगी और रिपल्शन होने की वजह से वो स्पेस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और एक ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन मिनिमम हो सके. और इसी को आगे जो है नाइहॉल्म और गिलेस्पी ने इसको आगे मॉडिफाई किया और ये जो थ्योरी थी ये शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को प्रेडिक्ट कर रही थी. सो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन सिर्फ कौन से वाले, only which are present in valence shell. Now the electron pair can either be lone pair or it can either be bond pair. Second, जो lone pair bond pair होगी इनके बीच में रिपल्शन होगी. lone pair में भी रिपल्शन होगी, this will be maximum. उसके बाद lone pair bond pair में भी रिपल्शन होगी, second in order. और लास्ट में bond pair और bond pair में भी रिपल्शन होगी. So maximum repulsion will be in between लोन पेयर एंड लोन पेयर. थर्ड, इसी रिपल्शन की वजह से द एटम्स विल ऑक्यूपाई पोजीशन इन स्पेस. दीज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर विल ऑक्यूपाई द पोजीशन इन स्पेस दैट विल मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम. तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रही है सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, लास्ट में बॉन्ड पेयर में. इसी रिपल्शन की वजह से दे विल बी ओरिएंटेड इन सच ए डायरेक्शन ताकि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो सके. और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर हमें कहीं दिखेगा, वील कंसिडर दिस एज 1. अभी आगे जब हम शेप और ज्योमेट्री बताएंगे, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो ज़्यादा रिपल्शन विल बी बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर. अगर हम लिखें पहले z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टू डिटरमाइन शेप एंड ज्योमेट्री. शेप जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन लोन पेयर. तो सबसे पहले हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. z इज हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, जिसके लिए वैलेंसी 1 होगी. मोनोवैलेंट एटम्स, वैलेंसी 1 होती है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए. माइनस एनाइन, अगर एनाइन गिवन है तो एनाइन पर चार्ज कितना है, प्लस एनाइन पर माइनस चार्ज होता है ना, दिस विल बी प्लस एनाइन एंड माइनस कैटाइन.
साइन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एनाइन पर चार्ज माइनस होता है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। कैटाइन पर चार्ज प्लस होता है, यहाँ पे माइनस कर देंगे उसका, तो जेड की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो जेड की वैल्यू क्यों ज़रूरी है कैलकुलेट करना, बिकॉज जेड की वैल्यू से ही हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो अगर जैसे कि जेड की वैल्यू दी है, जहाँ पे लोन पेयर की वैल्यू 0 आए, हम कहते हैं कि दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री। और जहाँ पे लोन पेयर की वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर आर प्रेजेंट, दे हैव इरेगुलर ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, जब z की वैल्यू आयन के लिए या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए 2 आ जाती है, 2 मीन्स बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर्स 0, तो इसके लिए पॉसिबल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। इफ़ ए सेंट्रल मेटल एटम, 2 बॉन्ड पेयर इस तरफ और इस तरफ होंगे। ये ज्योमेट्री और शेप कौन सी है, दिस इज लीनियर। ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप व्हेन लोन पेयर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस, इसके लिए शेप ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी इसकी, लीनियर। और इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में वी हैव बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर। सो इस केस में लीनियर ज्योमेट्री होगी एंड शेप विल ऑल्सो बी लीनियर बिकॉज लोन पेयर इज 0। नेक्स्ट वील कंसिडर, जब हमने 3 लिए, z की वैल्यू इज 3। पहले रेगुलर ज्योमेट्रीज ही देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो जब z की वैल्यू इज 3, सो यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर 0। इस केस में कैसे बनेगा, अगर 3 बॉन्ड पेयर है, सबसे स्टेबल जो अरेंजमेंट है दैट विल बी दिस। और भी अरेंजमेंट होंगी लेकिन ये सबसे स्टेबल है जब तीनों बॉन्ड पेयर के बीच में 120 डिग्री का एंगल है और एक ही प्लेन में है। ये इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर। और शेप भी हो जाएगी ट्रायंगल प्लेनर बिकॉज लोन पेयर्स आर 0। और इसका एग्जाम्पल है BF3। बोरोन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होते हैं और 3 के 3 क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर। और इसमें जो 2 बॉन्ड के बीच का एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग, इसमें एक केस और है, 2 बॉन्ड पेयरिंग, एक लोन पेयर वाला, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम रेगुलर ज्योमेट्रीज ही देख लेते हैं। नेक्स्ट इज जब z की वैल्यू 4 गिवन हो, जब z की वैल्यू 4 गिवन हो और 4 के 4 क्या हो, बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर हो 0, उस केस में जो सबसे स्टेबल अरेंजमेंट बनता है वो इस तरीके से होगा, B एंड B। और ये वाला जो एंगल होगा दिस इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट और 109.5 डिग्री। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल। ये ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है, ये 3 बॉन्ड एंगल नीचे की तरफ ओरिएंटेड है। शेप भी सेम होगी बिकॉज दिस इज रेगुलर ज्योमेट्री, लोन पेयर्स आर 0। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH4। कार्बन के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 4 ही होते हैं और 4 कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होंगे, 4 के 4 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 5 होते हैं, लेकिन अगर वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, NH4 पॉजिटिव, तो इस केस में ये कैसा अरेंजमेंट बनाएगा, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। वी हैव 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ टेट्राहेड्रल, लेकिन वहाँ पे लोन पेयर 1 एंड 2 हैं, वो उनकी शेप डिफरेंट आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग जब z की वैल्यू आ जाए 5, वन z इज इक्वल टू 5। सो अगर हम 5 के 5 बॉन्ड पेयर और 0 बना दें लोन पेयर, यानी कि रेगुलर ज्योमेट्री को कंसिडर करें, सो इसके लिए ए जो सबसे स्टेबल अरेंजमेंट होगी वो होगी कुछ इस तरीके से। इसमें ये जो 3 बॉन्ड होंगे ये एक ही प्लेन पर होंगे और इनके बीच में एंगल होगा 120 डिग्री का, और इसके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री का। ये 3 एक प्लेन पर हैं, ये ऊपर है प्लेन के और ये प्लेन के नीचे है। इस तरह की शेप को बोलते हैं, दिस इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल जो 3 सेम प्लेन पर है और जो 2 पिरामिड निकल रहे हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। दिस विल बी द शेप। और शेप भी यही होगी, ज्योमेट्री भी यही होगी बिकॉज दिस इज रेगुलर ज्योमेट्री। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बिकॉज फास्फोरस के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते, 5 के 5 बॉन्ड पेयर बना रहे, सो दिस विल बी द ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे एंगल 120 डिग्री और ऊपर और नीचे 90 डिग्री एंगल। नेक्स्ट इज
इसमें नॉन रेगुलर ज्योमेट्रीज भी हैं और इरेगुलर ज्योमेट्रीज भी हैं जहाँ पर 1 और 2 लोन पेयर आ रहा है. दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर. इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं 6 बॉन्ड पेयर पे क्या बनेगा. सो नेक्स्ट, जब 6 z की वैल्यू हो और बॉन्ड पेयर आर 6 एंड लोन पेयर 0, बिकॉज हम रेगुलर ज्योमेट्री देख रहे हैं. तो 6 के केस में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल अरेंजमेंट है, अगर हम ए और बी के केस में देखें तो वो होता है ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल जहाँ पे 4 जो है वो सेम प्लेन पर हैं, 4 बॉन्ड्स, और 2 जो हैं वो प्लेन के बाहर आ रहे हैं. इस तरीके से अगर हम इसके सारे के सारे एंड्स को ज्वाइन करें तो 8 फेसेस बनेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल. यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 90 डिग्रीज, और ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड्स के साथ भी एंगल कितना होगा 90 डिग्रीज. सो दिस इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, इसलिए इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल. शेप भी सेम है बिकॉज दिस इज रेगुलर ज्योमेट्री. और अगर इसका एग्जांपल देखें तो सल्फर, इसके बाहर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 6 के 6 जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हैं. सो SF6 जो होगा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ octahedral geometry. Now we have discussed all the regular geometries: linear, trigonal, planar, tetrahedral, then trigonal, bipyramidal, then we have discussed octahedral. अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इरेगुलर ज्योमेट्रीज का, जहाँ पर लोन पेयर की कोई ना कोई वैल्यू आती है. जब z की वैल्यू 3 है तो 3 में से 2 हो सकते हैं बॉन्ड पेयर एंड 1 इज लोन पेयर. उस केस में क्या होगा, A B ज्योमेट्री विल बी सेम, ट्रायंगल प्लेनर, लेकिन शेप के केस में हम लोन पेयर को नहीं देखेंगे. तो जब हमने लोन पेयर को नहीं देखा तो यहाँ पे शेप विल बी बेंट और वी शेप, बेंट और वी शेप. और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा 2 and 1 में. हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का. डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसिडर करना है तो 2 बॉन्ड है, और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज हाउ मच 6, बिकॉज ये ऑक्सीजन की फैमिली से बिलोंग करता है. तो 1 2 3 4 5 6, 1 लोन पेयर इज रिमेनिंग, तो 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर. तो SO2 का कैसा शेप होता है, बेंट शेप. नेक्स्ट ओजोन. ओजोन के केस में O3. तो ओजोन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, और एक क्या बच गया यहाँ पे लोन पेयर. तो ये एग्जांपल्स किसके हैं, बेंट और वी शेप के. तो इसके लिए ज्योमेट्री विल बी ट्रायंगल प्लेनर बट शेप विल बी बेंट और वी शेप, बिकॉज जो शेप है वो लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती है. नेक्स्ट इज जब 4 z की वैल्यू है, 4 में से अगर हम 3 ले लें बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर. इसी केस में जैसे कि A B और B और ऊपर एक आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए शेप क्या हो जाएगी, अगर हम इसको नहीं कंसिडर करें तो ये पिरामिड की तरह है. सो दिस विल बी पिरामिडल शेप. और इसका एग्जाम्पल है पिरामिडल शेप का NH3. नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, 3 जो है वो बॉन्डेड है, 1 इज रिमेनिंग, 1 इज लोन पेयर. सो NH3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ pyramidal geometry, pyramidal shape, and geometry is tetrahedral. next is अगर हम 4 में ही 2 and 2 कंसिडर करें, दैट मीन्स z की वैल्यू अभी भी 4 लें और बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर्स भी ले लें 2. तो इस केस में ज्योमेट्री विल बी लाइक दिस, 2 आर लोन पेयर्स. तो शेप यहाँ पर आ जाएगी बेंट और वी शेप. और इसकी एग्जाम्पल है वाटर. वाटर में सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड पेयर बना रहा है एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, दे विल फॉर्म 2 लोन पेयर. तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर. तो वाटर एग्जाम्पल है बेंट और वी शेप का, और ज्योमेट्री यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगी. नाउ ये जो टेट्राहेड्रल एंगल था इट इज़ 109 डिग्री एंड 28 मिनट, लेकिन लोन पेयर आ जाने की वजह से इस पर रिपल्शन ज़्यादा मिलेगी, यानी कि पिरामिडल में ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये एंगल और छोटा हो जाएगा. यहाँ पे समवट अराउंड 104 के अराउंड आएगा और यहाँ पे 102 के अराउंड आएगा एंगल फॉर बेंट और वी शेप. नेक्स्ट 5 में z की वैल्यू जब 5 होगी इसमें कंसिडर करें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर,
तब कैसे होगा, बी बी, दिस वन इज लोन पेयर और यहाँ पे दो आ जाएंगे बॉन्ड पेयर. सो इस शेप को बोलेंगे दिस इज सीसॉ. और इसका एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड पेयर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के लिए. यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल SF4. SF4 हैज़ seesaw shape with 1 lone pair of electron and 4 bond pair. नेक्स्ट इज अगर हम 5 में ही कंसिडर करें 3 and 2 यानी कि 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स. तो 3 बॉन्ड पेयर, ज़्यादा स्टेबल अरेंजमेंट ये वाली है, और 2 लोन पेयर और भी पॉसिबल है, लेकिन ये प्रैक्टिकली सॉल्व किया है कि दिस विल हैव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. तो ये जो शेप है, अगर हम लोन पेयर को नहीं देखें तो ये शेप कैसी आ रही है, दिस इज टी शेप्ड. और इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 7 किसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हैलोजन फैमिली के बाहर. सो क्लोरीन एंड 3 फ्लोरीन अगर उसके साथ एटम्स ज्वाइन कर ले तो 2 यहाँ पे लोन पेयर बच जाएंगे. दिस इज टी शेप ज्योमेट्री ऑफ ClF3. नेक्स्ट इज फॉर when z is equal to 6, so 5 and 1 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, एज इन दिस केस 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड ले लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर. तो ये स्क्वायर और एक पिरामिड निकल रहा है. सो यहाँ पे शेप बनेगी स्क्वायर पिरामिडल. ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल बट शेप इज स्क्वायर पिरामिडल. और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स किसके बाहर होते हैं, हैलोजन फैमिली के बाहर, यानी कि ब्रोमीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं और 5 इसमें फ्लोरीन लगा देते हैं, ब्रोमीन एंड F5. दिस विल बी स्क्वायर पिरामिडल. ये बन जाएगी शेप स्क्वायर और एक पिरामिड आ रहा है तो स्क्वायर पिरामिडल. नेक्स्ट 6 में ही अगर हम 4 and 2 ले लें यानी कि A 4 इसमें बन रहे हैं बॉन्ड पेयर, बी एंड बी स्क्वायर में एक ही प्लेन में, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, और 2 बच के लोन पेयर वो जो है प्लेन से बाहर आ रहे हैं. दिस विल बी स्क्वायर प्लेनर बिकॉज शेप लिखते टाइम हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते. दिस इज स्क्वायर प्लेनर. इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 किसके बाहर होता है, जेनॉन फैमिली 18th ग्रुप 18 में. जेनॉन में 4 अगर हम फ्लोरीन एटम्स जो हैं बॉन्डेड है, एक ही प्लेन में बॉन्डेड होंगे और इसके पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे. सो द शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर एंड ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल. सो सेम फॉर्मूले से हम आइंस के लिए भी निकाल सकते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस एनाइन माइनस चार्ज ऑन कैटाइन. इस वाले फॉर्मूले से फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव SO4 2 नेगेटिव, तो वी नो Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है यानी कि 16th ग्रुप. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6. मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट. एनाइन प्रेजेंट है 2, सो एनाइन के लिए प्लस हो जाएगा 2. 6 + 2 इज 8, 8 का हाफ इज 4 यानी कि 4 यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनेंगे और 4 ही गिवन है टोटल. सो बॉन्ड पेयर विल बी 4 एंड लोन पेयर विल बी 0. और हमने ये अभी सॉल्व किया है, जब बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 0 हो तो यहाँ पे क्या बनती है, ज्योमेट्री एंड शेप विल बी टेट्राहेड्रल. सो आंसर आ जाएगा टेट्राहेड्रल. 2 पर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी दोनों बनाएंगे डबल बॉन्ड. दिस विल बी द ज्योमेट्री एंड शेप. सिमिलरली इफ वी सॉल्व फॉर CO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे भी पहले Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन 14th ग्रुप से आता है तो 4. मोनोवैलेंट एटम नहीं है, डाइवैलेंट है, बट एनाइन है कितने 2. सो +2, 4 + 2 इज 6, 6 का हाफ इज 3. 3 बनेंगे बॉन्ड पेयर और 3 ही टोटल है. दैट मीन्स बॉन्ड पेयर विल बी 3 एंड लोन पेयर विल बी 0. रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी. 3 बॉन्ड पेयर पे ऐसा ज्योमेट्री बनती है. दिस इज व्हाट, ट्रायगोनल प्लेनर. यानी कि CO3 2 नेगेटिव के लिए ज्योमेट्री एंड शेप इज ट्रायगोनल प्लेनर. CO3 2 नेगेटिव. जब भी कभी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आए दैट मीन्स ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड. तो ये सिंगल बॉन्ड है, एक जगह डबल बॉन्ड होगा. दिस विल बी द
geometry and shape of CO3 2 negative. Which of the following set of molecules will have zero dipole moment? Dipole moment उन atoms के लिए zero होता है जहाँ पर regular geometry हो, geometry regular हो and same type के atoms present हो, same type of atoms present हो. For example, trigonal planar, square planar, linear geometries, जहाँ पर जो वेक्टर्स होते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं. इनमें बताना है कि डायपोल मोमेंट कहाँ पर ज़ीरो है. फर्स्ट वन इज अमोनिया. अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. यहाँ पे तो नेट डायपोल मोमेंट आएगा और डायपोल जो है वो ऐड ऑन हो रहे हैं, यहाँ पे तो कैंसिल नहीं हो रहा. बेरिलियम डाइफ्लोराइड के केस में लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे डायपोल कैंसिल आउट कर रहे हैं. वाटर के केस में बेंट ज्योमेट्री बनती है, यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट आएगा वेक्टर एडिशन के लॉ से. नेक्स्ट इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन और बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन, 1, 2, 3, 4 और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन. यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट आए जो है कैंसिल कर देगा. यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू 0 और यहाँ पे आई थी म्यू की वैल्यू 0. NH3 एंड वाटर विल हैव ए नेट डायपोल. नेक्स्ट इसमें और एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का. बोरोन ट्राइफ्लोराइड में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर. ट्राइगनल प्लेनर, तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू 0. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड. हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर तो लीनियर है लेकिन एक ही वेक्टर है तो ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में लीनियर शेप होता है, 2 वेक्टर होंगे अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड, तो दे बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो डायपोल मोमेंट इज 0. नेक्स्ट इज 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन. दैट मीन्स बेंजीन के फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन, तो यहाँ पे भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट सी वाले ऑप्शन में अगर हम देखें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, सेम ट्राइगनल प्लेनर शेप, म्यू विल बी इक्वल टू 0. These 3 will cancel out each other. हाइड्रोजन नेक्स्ट इज बेरिलियम डाइफ्लोराइड. बेरिलियम डाइफ्लोराइड के लिए तो म्यू 0 आया था. वाटर के लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0. 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन के लिए म्यू इज 0. फोर्थ ऑप्शन में बोरोन ट्राइफ्लोराइड दिया है, म्यू इज इक्वल टू 0. बेरिलियम डाइफ्लोराइड दिया है, म्यू 0. कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, म्यू इज इक्वल टू 0. एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन के लिए भी म्यू इज इक्वल टू 0. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, जहाँ पे डायपोल जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं बिकॉज डायपोल भी फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. सो 0 डायपोल मोमेंट विल बी इन केस ऑफ फोर्थ ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट? वी आर गिवन NH3, BF3, NF3 एंड वाटर. सो यहाँ पर हमें ऑर्डर बताना है डायपोल मोमेंट का. सो फर्स्टली वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z. यहाँ पे Z की वैल्यू इज हाफ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 15th ग्रुप से आता है तो 5 हो जाएंगे. 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन 3, 5 प्लस 3 8, 8 का हाफ 4. तो 4 में से 3 यहाँ पे क्या है बॉन्ड पेयर. सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 1. 4 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर है उसमें से तो शेप हो जाएगी पिरामिडल. सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो वेक्टर या डायपोल की डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ होगी और यहाँ पे लोन पेयर की तरफ होगी. सो दीज आर गेटिंग एडेड. सो टोटल जो डायपोल होगा वो नाइट्रोजन ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा. नेक्स्ट अगर हम BF3 के लिए लिखें, Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ. बोरोन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स आर ऑल्सो 3, 3 प्लस 3 6, 6 का हाफ 3. 3 में से 3 के 3 बॉन्ड पेयर है, दैट मीन्स इट विल हैव रेगुलर ज्योमेट्री. 3 बॉन्ड पेयर पर कैसे बनता है ट्राइगोनल प्लेनर. क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है तो डायपोल मोमेंट विल बी 0. नेक्स्ट इज NF3. Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के लिए 5 प्लस 3 मोनोवैलेंट एटम्स 8, 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर आर 3 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 1. 4 पे ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, क्योंकि एक लोन पेयर है तो इट विल बी पिरामिडल. तो पिरामिडल के केस में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल की डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ होगी और यहाँ पे
लोन पेयर की तरफ होगी. सो दीज आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, लेकिन कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर रहे हैं. नेट डाइपोल फ्लोरीन वाले साइड आएगा. नेक्स्ट वाटर के केस में पहले Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन पर होते हैं 6 + 2 मोनोवैलेंट एटम 6 + 2 8 8 का हाफ 4. तो यहाँ से बॉन्ड पेयर आ गए 2 और जो बच गए वो लोन पेयर यानी कि 2. सो 4 पर ज्योमेट्री तो वैसे टेट्राहेड्रल बनती है, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से बेंट शेप आएगी इसकी, और नेट डाइपोल भी आएगा वेक्टर एडिशन से. तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे कम जो डाइपोल है दैट इज़ फॉर BF3. सो BF3 का डाइपोल सबसे कम, और इससे ज़्यादा डाइपोल NH3 और NF3 में से किसका होगा. यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है पार्शली, सो उससे ज़्यादा NF3 का, NF3 से ज़्यादा NH3 का, और NH3 से ज़्यादा वाटर का, क्योंकि यहाँ पे एंगल है 120 या 104 डिग्री के अराउंड यहाँ पे एंगल होता है, जिसकी वजह से इसका जो नेट डाइपोल है उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. स्पीशीज़ हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज़. सो इन सब के लिए पहले हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं, ज्योमेट्री एंड शेप देख लेते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलेगा 120 डिग्री किस में आ रहा है. 120 डिग्री का जो एंगल है ये ट्रायगनल प्लेनर के केस में हो सकता है. इसके अलावा इट कैन बी इन ट्रायगनल बायपिरामिडल, वहाँ पे भी जो एक्सियल एंगल्स होते हैं उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है. सो सबसे पहले ClF3 के केस में अगर हम देखें, ClF3 यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्लोरीन है, तो Z की वैल्यू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर क्लोरीन आर 7, मोनोवैलेंट एटम्स आर 3, 7 + 3 is 10, 10 का हाफ इज 5. 5 में से 3 आर बॉन्ड पेयर आर 3, सो लोन पेयर विल बी 2. इरेगुलर ज्योमेट्री होगी, रेगुलर नहीं है. 3 जो है बॉन्ड पेयर और जो 2 बच गए वो लोन पेयर. सो दिस विल बी द ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगनल बायपिरामिडल, और शेप आ जाएगी टी शेप, और टी शेप में यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो ये वाला तो नहीं होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं NCl3. NCl3 में Z की वैल्यू फॉर सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन इज Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन आर 5, 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 है, 5 + 3 8, 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, और जो बच गए वो लोन पेयर यानी कि लोन पेयर 1. तो पहले 4 के लिए जगह है ज्योमेट्री में, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और एक लोन पेयर है, यानी शेप कैसा है पिरामिडल. तो पिरामिडल शेप है, and we very well know this is shape is pyramidal, and we very well know this angle tetrahedral angle is 109 degree and 28 minute, और उससे कम 104 डिग्री के अराउंड एंगल आता है पिरामिडल में. सो यहाँ पे भी 120 नहीं आया. थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं BCl3. BCl3 में Z की वैल्यू सेंट्रल मेटल एटम के लिए हाफ, बोरोन आता है 13th फैमिली से 3, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स आर 3, 3 + 3 6, 6 का हाफ इज 3. सो बॉन्ड पेयर्स आर 3 एंड लोन पेयर कितने बच गए 0. सो 3 के लिए ज्योमेट्री एंड शेप इज, ये रेगुलर ज्योमेट्री है, सो ज्योमेट्री एंड शेप विल बी ट्रायगनल प्लेनर, एंड फॉर ट्रायगनल प्लेनर द एंगल बिटवीन बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री ईच. सो C वाले केस में आ रहा है 120 डिग्री. अगर हम सिमिलरली PH3 के लिए सॉल्व करें तो Z की वैल्यू इज़ हाफ ऑफ फॉस्फोरस के लिए इट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5, मोनोवैलेंट एटम्स 3, 5 + 3 8, 8 का हाफ इज़ 4. 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, और लोन पेयर कितने हैं 1. सो 4 के लिए जगह यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और एक लोन पेयर है, सो दिस विल बी पिरामिडल. पिरामिडल में भी वेरी वेल नो 104 डिग्री के अराउंड एंगल आता है बॉन्ड एंगल. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड, वेयर बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. Molecules methane, ammonia and water, which of the following statements is false? HOH bond angle, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात की है, सो वी नो CH4 में ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री. NH3 के लिए 3 आर बॉन्ड पेयर्स एंड 1 इज लोन पेयर, एंड यहाँ पे लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से जो एंगल है ये छोटा हो जाएगा 109 डिग्री से, दिस इज 107 डिग्री. एंड वाटर के केस में 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो ज़्यादा रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर को, जिसकी वजह से एंगल और छोटा हो जाएगा, दिस विल बी अराउंड 104.5 डिग्री. तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर. वाटर का बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर देन अमोनिया एंगल. फर्स्ट वन इज ट्रू. मिथेन में बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन अमोनिया. दिस इज ऑल्सो ट्रू.
CH मीथेन का बॉन्ड एंगल और अमोनिया का बॉन्ड एंगल, द बॉन्ड एंगल मीथेन, ammonia bond angle and water bond angle are all greater than 90. This is also true. D, water का bond angle in water, HOH bond angle, HOH bond angle in water is larger than this angle. This is not true. So D option is false. Which of the following molecule has the maximum dipole moment? Dipole moment जो है 0 आता है regular geometries के लिए जिनमें net dipole is 0, जहाँ पे dipole एक दूसरे को cancel out कर देंगे, और जहाँ पे रेगुलर ज्योमेट्रीज होंगी उन केस में, फॉर एग्जांपल जहाँ पे रेगुलर ज्योमेट्री होगी और सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, जैसे कि स्क्वायर प्लेनर में और ट्रायगोनल प्लेनर में, लीनियर में, टेट्राहेड्रल में, इन सारे केसेस में नेट डायपोल विल बी 0. फॉर एग्जांपल जैसे कि CO2 में अगर हम देखें तो अगर हम इसके लिए ज्योमेट्री और शेप लिखें, Z की वैल्यू हाफ, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, 4 का हाफ इज़ 2, सो 2 बॉन्ड पेयर्स आर गेटिंग फॉर्म. सो 2 के लिए ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी? लीनियर. लीनियर में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की तरफ डायपोल डायरेक्टेड होगा, 2 डायपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, डायपोल मोमेंट इज 0. नेक्स्ट है CH4 के केस में, Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के केस में 4 होते हैं, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 4, 4 + 4 8, 8 का हाफ इज 4, और 4 के 4 क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर. लोन पेयर कुछ नहीं बचेगा, 0. तो 4 के केस में रेगुलर ज्योमेट्री बनती है कैसी? टेट्राहेड्रल, और उसके केस में भी डायपोल मोमेंट विल बी 0. नेक्स्ट इज अमोनिया, NH3. NH3 के केस में Z की वैल्यू इज हाफ, नाइट्रोजन के लिए इट इज़ 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स के लिए 3, 3 मोनोवैलेंट एटम्स आर प्रेजेंट, 5 + 3 8, 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, और लोन पेयर कितने हैं? 1. तो 4 पर तो टेट्राहेड्रल बनता है, लेकिन एक लोन पेयर है तो ये बन जाएगी पिरामिडल शेप. और नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड की डायपोल की डायरेक्शन नाइट्रोजन की टूवर्ड्स होगी, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टूवर्ड्स होगी, जिसकी वजह से ये सारे के सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में, तो ये सब ऐड होंगे. नेक्स्ट अगर हम NF3 के केस में देखें तो Z की वैल्यू इज अगेन हाफ, 5 लोन पेयर और मोनोवैलेंट एटम्स आर 3, 5 + 3 8, 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर आ गए 3 और लोन पेयर बच गए 1. 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो शेप अगेन विल बी पिरामिडल. लेकिन अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल की डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ होगी और यहाँ पे लोन पेयर की तरफ होगी. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. नेट इफेक्ट थोड़ा सा होगा फ्लोरीन की तरफ. तो ज़्यादा डायपोल, मैक्सिमम डायपोल NH3 का होगा, फॉलोड बाय NF3. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन C. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH, CO, C सिंगल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C इज. सो बॉन्ड लेंथ के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं एंड बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, और बॉन्ड ऑर्डर यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी. सो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और यहाँ पे C और H के बीच में बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि ये C डबल बॉन्ड C से भी इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम आएगा. दैट मीन सबसे कम जो होगा C H के केस में आएगा. फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड C, बिकॉज दिस इज मल्टीपल बॉन्ड. बाकी बच गए सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड C. C सिंगल बॉन्ड C में तो पोलैरिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0, सो इसके लिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा. दैट मीन्स थर्ड इन ऑर्डर विल बी CO, एंड सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा C सिंगल बॉन्ड C. सो दिस इज इन ऑप्शन फर्स्ट, सो A विल बी द ऑप्शन. Which of the following structures is the most preferred and hence of lowest energy for sulfur trioxide? So firstly सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए हम स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं. क्या आता है? सबसे पहले Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. Z इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली से आता है तो 6, 6 का हाफ इज 3. तो 3 में से बॉन्ड पेयर्स आर 3 एंड लोन पेयर इज 0, बिकॉज Z की वैल्यू इज मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 3 के 3 आर बॉन्ड पेयर्स. 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पर स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर. So trigonal planar structure will be more stable, and sulfur में because 6 valence electrons are there, so that is why multiple bonds will be formed and most stable arrangement will be this.
which is option D. Correct order of increasing bond angles in the following triatomic species is. So पहले इन तीनों के लिए हम structure, geometry एंड शेप निकाल लेंगे, देन वील गेट टू नो दी बॉन्ड एंगल. यहाँ पे पहले z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर नाइट्रोजन आर 5 बिकॉज ये 15th ग्रुप से बिलोंग करता है एंड प्लस चार्ज है तो इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड हेयर. सो 5 - 1 is 4, 4 का हाफ इज 2 एंड 2 के 2 आर बॉन्ड पेयर. सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0. सो स्ट्रक्चर विल बी लीनियर. लीनियर स्ट्रक्चर विल गेट फॉर्म्ड एंड नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज. दिस विल बी द स्ट्रक्चर जिमेट्री. और यहाँ पे बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. नेक्स्ट अगर हम NO2 के लिए निकालें, z इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5. 5 का हाफ इज 2.5. दैट मीन्स 2 बॉन्ड पेयर्स आर 2 एंड lone pair will be 0.5. that means only 1 electron will be there. So 1 electron and 2 bond pair. Somewhat bent structure will be formed and NO2 negative में we'll try to find Z. 5 plus 1, 6 का half is 3. So 3 में से 2 are bond pair. So lone pair will be 1 and bond pair will be 2. 2 bond pair and 1 lone pair पर geometry will be bent. और यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी. दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसके कंपैरिजन में कम होगा, ज़्यादा कम होगा. तो सबसे कम बॉन्ड एंगल विल बी इन केस ऑफ NO2 माइनस. इससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा इन NO2 एंड उससे ज़्यादा होगा इन NO2 प्लस वेयर बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. सो दिस विल बी द ऑर्डर विच इज ऑप्शन डी. करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी. सो इसमें हम ज्योमेट्री शेप फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर पता चलेगा एंड बॉन्ड ऑर्डर से वील प्रेडिक्ट बॉन्ड लेंथ. CO के लिए Z इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर कार्बन आर 4. 4 का हाफ इज 2. 2 में से लोन पेयर विल बी, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर इज 1. सो लोन पेयर विल बी 1. सो बॉन्ड पेयर 1 एंड लोन पेयर 1 पे ज्योमेट्री विल बी लीनियर. और अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो इट विल बी, ये जो 2 लोन पेयर हैं डोनेट करेगा, सो दिस विल बी प्लस एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज. नेक्स्ट इज कार्बोनेट. कार्बोनेट के लिए Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर कार्बन आर 4 और -2 विल बी हेयर +2. 4 + 2 इज 6. 6 का हाफ इज 3. 3 के 3 क्या बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर विल बी 0. 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर. और 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स 2 जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और एक डबल बॉन्ड. तो ये ज्योमेट्री बनेगी. और इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो दिस विल बी द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. 1 मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पहले Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4. 4 का हाफ इज 2 और 2 के 2 क्या बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर. सो लोन पेयर विल बी 0. सो 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पर ज्योमेट्री विल बी लीनियर. और अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा, सो और ये यहाँ पे ले लेगा, सो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव जिसने डोनेट किया. और ऐसे ही एक और हम बना सकते हैं. अगर इस वाले ने डोनेट किया तो इस वाले ने डोनेट किया तो यहाँ पे बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड. जिसने डोनेट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज और ये अपना वापस ले लेगा सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे बचेगा सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. तो अगर हम देखें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है. ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, तो यहाँ पे CO बॉन्ड लेंथ जो होगी सबसे कम आएगी. उससे ज़्यादा यहाँ पे पार्शल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो सेकंड नंबर पर CO2. और इससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी किसकी, CO3, या क्योंकि यहाँ पे पार्शल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शल डबल बॉन्ड आ रहा है और सिंगल बॉन्ड भी है, जिस वजह से लास्ट में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो होगी कार्बोनेट आयन की होगी, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. सो दिस विल बी द ऑप्शन विच इज ऑप्शन C. नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. नाइट्रोजन का होता है अराउंड 3 एंड फ्लोरीन का अराउंड 4, इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. नाइट्रोजन और फ्लोरीन का डिफरेंस इज ग्रेटर, येट द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज 1.5 डेबाई इज लार्जर देन दैट ऑफ NF3 0.2 डेबाई. बिकॉज इसका रीज़न बताना है. सो NF3 एंड NH3 में वी नीड टू फाइंड आउट वाई दिस इज हैपनिंग. और यहाँ पे हर ऑप्शन में दिया है एटॉमिक डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल. सो वील सी कि एटॉमिक और बॉन्ड डाइपोल की क्या डायरेक्शन है. NH3 के लिए ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड शेप इज पिरामिडल एंड NF3 के लिए भी ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड शेप इज पिरामिडल.
we can calculate it by calculating the value of Z and then lone pair and bond pair. So अगर हम यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बॉन्ड डायपोल की डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स नाइट्रोजन, लेकिन जो एटॉमिक डायपोल है दैट विल बी टुवर्ड्स दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन की तरफ होगी बॉन्ड डायपोल की डायरेक्शन, लेकिन ये जो एटॉमिक डायपोल है दैट विल बी टुवर्ड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन में, तो दिस विल एड ऑन. यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो करता है डायपोल भी, तो यहाँ पे एड ऑन होंगे, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे बिकॉज दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो जो ओवरऑल आएगा वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐड ऑन करके आएगा. दैट मीन्स यहाँ पे एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन सेम डायरेक्शन. इन NH3 आर इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. In NH3 atomic and bond dipole are in same direction, right? Whereas in NF3 these are in opposite direction. So right option will be option C. Order in which OO bond length increases in the following. तो bond length बतानी है तो हम bond order के relation से बता सकते हैं. First is in case of oxygen. Oxygen का structure we know it is linear structure, double bonded linear structure. And in case of ozone, ओजोन के केस में बेंट स्ट्रक्चर होता है विथ रेजोनेंस. 1 2 3 4 5 and 6th वन इज कोऑर्डिनेट. यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं. नेक्स्ट इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसके लिए ओपन बुक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. ओपन बुक स्ट्रक्चर. तो अब यहाँ पे हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है. तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसके लिए होगी? ऑक्सीजन के लिए, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है. उससे ज़्यादा होगी जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, यानी कि ओजोन. और सबसे ज़्यादा होगी H2O2 में, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. सो दिस ऑर्डर इज रिटन इन D option. Correct sequence of increasing covalent character is covalent character in ionic compound. Ionic compound में भी covalent character होता है. It is governed by Fajan's rule. So for this we have Fajan's rule. According to Fajan's rule, ionic compounds also show covalent character. और ionic character covalent character उतना ही ज़्यादा होगा जितना कैटाइन का साइज़ छोटा होगा तभी वो ज़्यादा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी. और एनाइन का साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें पोलराइजेशन होगी, और दोनों पे चार्जेस ज़्यादा होने चाहिए, तभी पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन ज़्यादा होगी. तो अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं LiCl, NaCl एंड BeCl2. सो इसमें अगर हम इसकी पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन देखें तो लिथियम, सोडियम एंड यहाँ पे बेरिलियम. अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. तो सबसे छोटा साइज बेरिलियम का. सो इन दैट केस बेरिलियम का जो आयनिक कोवलेंट कैरेक्टर होगा सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिथियम का, और लास्ट में सोडियम का. ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग पूछा है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए we'll be having NaCl first, then LiCl, then BeCl2, which is option C. The following would have a permanent dipole moment. So we need to find out geometry, shape and dipole. यहाँ पे cancel out तो नहीं कर रहे कहीं, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री में दे कैंसिल आउट. सो फर्स्टली SiF4 के लिए Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ सिलिकॉन कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है 4. मोनोवैलेंट एटम्स आर 4. 8 का हाफ इज 4 एंड 4 के 4 क्या है? बॉन्ड पेयर. सो बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0. सो SiF4 में ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. रेगुलर ज्योमेट्री है तो यहाँ पे डायपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज रेगुलर ज्योमेट्री है. SF4 के लिए Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ सल्फर आता है ऑक्सीजन फैमिली से, तो 6 + 4. 6 + 4 10. 10 का हाफ इज 5. तो बॉन्ड पेयर उसमें से कितने आ रहे हैं? 4. और लोन पेयर कितने बच गए पीछे? 1. सो 4 और 5 के लिए वी हैव ज्योमेट्री ऑफ दिस टाइप, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. अब यहाँ पे 1 लोन पेयर है, सो दिस विल बी द लोन पेयर, और बाकी के सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर. सो ज्योमेट्री इज
ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बट शेप इज सीसॉ। तो यहाँ पे नेट डायपोल आ रहा है कोई ना कोई वैल्यू, तो बी वाले केस में परमानेंट डायपोल मोमेंट पोजेस करेगा। वाटर इज डायपोलर वेयर एज बेरिलियम डाइफ्लोराइड इज नॉट। वाई? वाटर इज डायपोलर यानी कि वाटर में दो पोल्स डायपोल्स जो है दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड, लेकिन BeF2 में ऐसा कुछ नहीं है। BeF2 के लिए जो स्ट्रक्चर है इट इज लीनियर, सो डायपोल्स आर गेटिंग कैंसल्ड। ये डायपोल कैंसिल करें लीनियर स्ट्रक्चर में, वो हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर। नो, वाटर इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज दिस इज ऑल्सो नॉट द रीजन। वाटर इज लीनियर एंड बेरिलियम डाइफ्लोराइड इज एंगुलर। नो, water is angular and beryllium difluoride is linear, so option will be option D. Following molecule does not possess a permanent dipole moment, so we need to calculate geometry, shape. वहाँ से हमें पता चलेगा कि नेट डाइपोल कहाँ पे 0 आ रहा है। सो फर्स्ट केस में Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए होते हैं 4 का हाफ इज 2 और 2 के 2 क्या बन रहे हैं बॉन्ड पेयर, सो लोन पेयर हो जाएंगे 0। सो कार्बन डाइसल्फाइड में लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है यानी कि अपोजिट डायपोल्स, रेगुलर ज्योमेट्री, डायपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, डायपोल मोमेंट इज 0। सेकेंड वाले केस में अगर हम देखें Z की वैल्यू इज हाफ। सल्फर जो है कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, 4 का हाफ इज सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, 6 का हाफ इज 3। सो बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं उसमें से 3 और लोन पेयर कितने बच रहे हैं 0। सो इसके लिए ज्योमेट्री वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे डायपोल मोमेंट विल ऑल्सो बी 0, यहाँ पे भी 0 हो रही है, रेगुलर ज्योमेट्री है। नेक्स्ट देखते हैं H2S के केस में। H2S के लिए Z की वैल्यू हाफ ऑफ, सल्फर के लिए इट इज़ 6 और प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम्स भी है, 8 का हाफ इज़ 4 में से 2 क्या है बॉन्ड पेयर, सो बॉन्ड पेयर कितने आ गए 2 और लोन पेयर कितने बच रहे हैं 2। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप कैसी आई है बेंट, तो यहाँ पे भी नेट डायपोल बन रहा है तो म्यू की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और SO2 में अगर हम देखें तो Z की वैल्यू इज़ हाफ, सल्फर के लिए इट इज़ 6 का हाफ इज़ 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने उसमें से कितने बच गए 1। तो 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पर ज्योमेट्री कैसी बनती है बेंट, तो यहाँ पे भी म्यू की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। Table shown below gives the bond dissociation energies for single covalent bond of carbon with A, B, C and D. Which element has the smallest bond? So bond dissociation energy दी है CA, CB, CC और CD की। हमें यहाँ पे बताना है कि किसके smallest atoms होंगे। तो यहाँ पे we need to understand कि smaller the atoms जितने छोटे होते हैं उनके बीच में bond भी उतना ही stronger होता है। That means stronger will be the bond। क्योंकि अगर बड़े बड़े होंगे तो उनके बीच में बॉन्ड वीक हो जाएगा, वीकन हो जाएगा, और जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ग्रेटर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दैट मीन्स डिसोसिएशन एनर्जी विल बी ग्रेटर। तो डिसोसिएशन एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे एटम सबसे छोटे होंगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में है CD में, दैट मीन्स CD के एटम सबसे स्मॉल होंगे। सो C विच एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट एटम्स 1 2 3 4, फोर्थ वाले में, सो फोर्थ इज D, दैट मीन्स B ऑप्शन विल बी द आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज इन बिटवीन CSF, NaCl बोथ और नन। सो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को गवर्न करने के लिए आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आयनिक बॉन्ड में भी कभी कभी कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर को गवर्न करता है फजान्स रूल, और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा जितना कैटाइन का साइज स्मॉल होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, और ग्रेटर होगा एनाइन का साइज और लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, और दोनों पे जो चार्जेस हैं वो भी ज़्यादा होने चाहिए, तब जाके कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। बट वी नीड टू फाइंड आउट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, दैट मीन्स आयनिक कैरेक्टर मस्ट बी ग्रेटर। सो आयनिक कैरेक्टर ग्रेटर होने के लिए कैटाइन का साइज लार्ज होना चाहिए और एनाइन का साइज स्मॉल होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट वाले ग्रुप में देखें पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, और अगर हेलोजन फैमिली में देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डाउन द ग्रुप वी वेरी वेल नो साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल्स। सो यहाँ पे CS और सोडियम में कंपैरिजन है, एंड आयंस में फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपैरिजन है। हमें कैटाइन का साइज लार्ज चाहिए बिकॉज ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर के लिए, सो CS विल बी प्रेफर्ड, और एनाइन का साइज स्मॉल चाहिए फॉर ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर, सो फ्लोरीन विल बी प्रेफर्ड। सो CSF विल हैव more ionic character and hence stronger bond, so option will be option first.
The following will be most polar: NCl, OF, NF और NN. Polarity जो होती है will be greater if electronegativity difference is greater. So polarity is directly proportional to electronegativity difference. We very well know फ्लोरीन के बाद ही आता है क्लोरीन, और फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन. फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4.0 एंड ऑक्सीजन की इज 3.5 एंड नाइट्रोजन की इज समवट अराउंड 3.04 एंड क्लोरीन के लिए इट इज 3.16. सो NCl में कितना डिफरेंस है? 3.04 एंड 3.16. फॉर NCl द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज अराउंड 0.12 एंड OF के लिए कितना है डिफरेंस? 0.5. NF के लिए डिफरेंस विल बी 1.06 एंड NN के लिए डिफरेंस विल बी 0. सो ग्रेटर डिफरेंस इज इन केस ऑफ NF. So NF will be most polar, option C. Structure of ClF3, the number of lone pair of electrons on central metal atom of chlorine is. So we need to first calculate Z, because Z is equal to lone pair plus bond pair, and the formula of Z is half of valence electrons plus monovalent atom plus anion minus cation, number of cations present. So here Z is equal to half of valence electrons कितने होते हैं क्लोरीन के? 17th ग्रुप से बिलोंग करता है तो 7. मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन 3, कैटाइन एंड एनाइन्स आर नॉट प्रेजेंट. 7 + 3 10, 10 का हाफ इज 5. दैट मीन्स 5 टोटल पेयर्स होंगे. 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 और लोन पेयर कितने हैं? 2. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर पर कैसी ज्योमेट्री बनती है? सबसे जो स्टेबल अरेंजमेंट होता है वो ऐसे होता है. दैट मीन्स टी शेप्ड ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री एंड शेप विल बी टी शेप्ड. सो यहाँ पे हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने थे. सो 2, ऑप्शन बी. ज़्यादा रिपल्शन जो होती है बॉन्ड पेयर में होती है. सबसे ज़्यादा रिपल्शन, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सेकंड नंबर पे रिपल्शन, एंड सबसे कम रिपल्शन विल बी इन केस ऑफ बॉन्ड पेयर. सो दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, लास्टली बॉन्ड पेयर. सो ऑप्शन सी. Following species contains 3 bond pair and 1 lone pair around the central metal atom. So we need to calculate the value of Z, because Z से हमें पता चलता है lone pair plus bond pair, और Z की वैल्यू होती है half of valence electrons plus monovalent atoms plus anion minus cation, number of cations, और the charge plus minus charge minus plus charges. So firstly H2O, Z की वैल्यू half of valence electrons, ऑक्सीजन 16th ग्रुप से बिलोंग करता है 6, मोनोवैलेंट एटम्स आर 2, 6 + 2 8, 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर हैं, और लोन पेयर कितने हैं? 2. तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर होंगे. नेक्स्ट इज BF3 में Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए 3, मोनोवैलेंट एटम्स 3, 3 + 3 6, 6 का हाफ इज 3, और 3 के 3 क्या हैं? बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने हैं? 0. नेक्स्ट इज NH2 नेगेटिव में Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन 15th ग्रुप से बिलोंग करता है 5, मोनोवैलेंट एटम्स 2 है, प्लस माइनस चार्ज 1 है. 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 का हाफ इज 4. 4 में से 2 क्या है? बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर भी कितने हो जाएंगे? 2. नेक्स्ट इज PCl3 में Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, 5 होंगे, और मोनोवैलेंट एटम्स आर 3. क्लोरीन इज ऑल्सो मोनोवैलेंट. 5 + 3 8, 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 1. दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. Following is not a correct statement. Multiple bonds are always shorter than single bond. This is true because bond order is inversely proportional to bond length. This we'll be discussing in molecular orbital theory. यानी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की. So first option is correct. B option is electron deficient molecule can act as Lewis acid. This is also true because जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं they are known as Lewis acids, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? which are electron deficient molecule. So second option is also correct. C option, canonical structures have no real existence. This is also true. Resonance is a theoretical concept. Fourth option is every AB5 molecule does in fact have square pyramid structure. AB5
वी डोंट नो कि बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने। हो सकता है बॉन्ड पेयर 5 हो और लोन पेयर 0 हो, या हो सकता है यहाँ पे ए बी 5 में से बॉन्ड पेयर 5 हो लेकिन लोन पेयर भी साथ में प्रेजेंट हो। तो अगर ये वाली कंडीशन होगी उस टाइम पे वील बी हैविंग ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आ जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर 5 में से बॉन्ड पेयर जो होंगे वो अगर हम ले लें बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1, उस केस में क्या आ जाएगा, सी सॉ स्ट्रक्चर। और अगर हम ले लेंगे बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1, ऐसे बॉन्ड पेयर 5 और एक लोन पेयर, उस केस में आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। सो हम यहाँ से नहीं बता सकते कि हर AB5 मॉलिक्यूल हैज स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट ट्रू। सो द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट इज ऑप्शन डी। द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद SiCl4 मॉलिक्यूल। सो SiCl4 के लिए फर्स्टली हम यहाँ पे Z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तब हमें इसकी ज्योमेट्री एंड शेप पता चलेगी। Z इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है तो 4 होंगे। मोनोवैलेंट एटम्स 4 हैं, 4 + 4 8, 8 का हाफ इज 4। 4 में से बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 4, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे देन 0। 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर पर ज्योमेट्री कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल। शेप विल ऑल्सो बी टेट्राहेड्रल बिकॉज लोन पेयर्स आर 0। नेक्स्ट इज SCl4, सॉरी अब हम ऑप्शंस के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज NH4 पॉजिटिव। यहाँ पे Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के लिए 15th ग्रुप से बिलोंग करता है तो 5, मोनोवैलेंट एटम्स 4, -1, प्लस चार्ज है तो वो माइनस हो जाता है। 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8 का हाफ इज 4। 4 में से 4 के 4 क्या है, बॉन्ड पेयर। सो बॉन्ड पेयर्स आर 4, लोन पेयर इज 0। 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर पर ज्योमेट्री कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल। सो दिस विल बी द ज्योमेट्री एंड शेप टेट्राहेड्रल, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। सो द ऑप्शन, ये तो आइसोस्ट्रक्चरल है, हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं SCl4 के लिए। Z की वैल्यू निकाल लेते हैं, S के लिए हाफ। सल्फर के लिए कितना होता है, सल्फर बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली से, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम्स 4 है, 6 + 4 8, 8 का हाफ इज 5। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 में से 4, और लोन पेयर कितने बच जाएंगे, 1। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर पर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप कैसा बनता है, सीसॉ। सो सीसॉ आया, दिस इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद टेट्राहेड्रल। सो द ऑप्शन विच इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल इज ऑप्शन बी। Which of the following molecules all the bonds are not equal? We know all the bonds are not equal in irregular geometry. Regular geometries में equal होते हैं, तो हम देख लेते हैं कौन किसके पास रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। यहाँ पे Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 15th ग्रुप से बिलोंग करता है, सो 5। मोनोवैलेंट एटम्स आर 3, 8 का हाफ इज 4। 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने बच जाएंगे, 1। यानी इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल एंड शेप विल बी पिरामिडल। सो पिरामिडल इज नॉट ए रेगुलर ज्योमेट्री। सो ए वाले में तो ऑल दी बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, फर्स्ट वाले में नहीं होंगे। नेक्स्ट बी वाले के केस में भी निकाल लेते हैं, ऑल दी बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, तो ये वाले बॉन्ड्स तो इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट और भी केसेस में देख लेते हैं। ClF3 के केस में Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के लिए 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स 3, 7 + 3 10, 10 का हाफ इज 5। 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने बच गए पीछे, 2। तो पहले 5 के लिए जगह बना लेते हैं, और 2 क्या है, लोन पेयर। तो ये कैसी ज्योमेट्री है, टी शेप्ड ज्योमेट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं सी वाला ऑप्शन, BF3 के लिए Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के केस में कितने होते हैं, 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स 3, ये हो जाएगा 6, 6 का हाफ इज 3। बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 3, और लोन पेयर कितने आ गए, 0। ये तो रेगुलर ज्योमेट्री बन रही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल प्लेनर, ऑल दी 3 बॉन्ड्स आर इक्वल। नेक्स्ट डी वाले केस के लिए निकाल लेते हैं AlF3। Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हाफ ऑफ, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप से बिलोंग करता है तो 3, और मोनोवैलेंट एटम्स 3, 3 + 3 6, 6 का हाफ इज 3। 3 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पे कैसी बनेगी, ज्योमेट्री एंड शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, एंड ऑल दी 3 बॉन्ड्स विल बी इक्वल। यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। अब इन दोनों ऑप्शंस में देखना है, यहाँ पे भी ये 3 जो हैं ये रेगुलर ज्योमेट्री वाले बॉन्ड्स हैं, ये इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2 बॉन्ड्स होते हैं दीज आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। और जो ये वाले एक प्लेन में होते हैं ना, ये वाले 3 बॉन्ड, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इनकी लेंथ डिफरेंट होती है। ये वाले बॉन्ड बेसिकली आर शॉर्टर, और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं दीज आर लॉन्गर बिकॉज दे सफर मोर रिपल्शन। सो हेंस बी ऑप्शन विल बी द आंसर वेयर ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल।
फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. सो हमें यहाँ पे ज्योमेट्री बतानी है. पहले हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं, वहाँ से ज्योमेट्री आ जाएगी. z की वैल्यू कितनी होती है, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. बोरोन 13th ग्रुप से बिलोंग करता है. 3 मोनोवैलेंट एटम्स आर ऑल्सो 3 है. 3f 3 + 3 6 का हाफ इज 3. 3 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 0, बिकॉज z की वैल्यू हमें क्या देती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. तो अब यहाँ से 3 आ गया. 3 0 पर ज्योमेट्री कैसी बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर. सो पहले वाले के केस में तो आ गया ट्राइगोनल प्लेनर. बी वाले के केस में निकाल लेते हैं NH3. z की वैल्यू इज हाफ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के केस में 15th ग्रुप से बिलोंग करता है 5, और मोनोवैलेंट एटम्स आर 3. 5 + 3 8, 8 का हाफ इज 4. बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं उसमें से, 3, और लोन पेयर कितने बच रहे हैं, 1. सो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के केस में ज्योमेट्री कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल, और शेप कैसी होती है, पिरामिडल. सो दिस इज पिरामिडल. नेक्स्ट सी वाले के केस में निकाल लेते हैं PCl3. z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस 3 8, 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 1. सेम शेप, पिरामिडल. नेक्स्ट डी वाले केस में IF3 के लिए z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन के लिए 7, और मोनोवैलेंट एटम्स 3. 7 + 3 10, 10 का हाफ इज 5. 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 2. तो 5 के लिए जगह है और 2 लोन पेयर है. तो ऐसी ज्योमेट्री बनेगी. दिस इज टी शेप्ड ज्योमेट्री. टी शेप्ड, इसकी शेप टी शेप, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज इट्स ज्योमेट्री. सो द ऑप्शन विद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इज ऑप्शन फर्स्ट. Regular octahedral molecule MX6, the number of XMX bonds at 180 degree is. So octahedral molecule में ज्योमेट्री is like this. 4 बॉन्ड जो होते हैं एक ही प्लेन पर होते हैं, और 2 बॉन्ड्स जो होते हैं वो इस तरीके से बाहर प्रोट्रूड कर रहे होते हैं. तो ऑक्टाहेड्रॉन बनता है. अगर हम सबको ज्वाइन करेंगे तो 8 फेसेस का एक स्ट्रक्चर बनेगा. सो यहाँ पे 180 डिग्री के बॉन्ड बनाने. एक ये है 180 डिग्री का बॉन्ड, 2 3. सो हाउ मेनी बॉन्ड्स, 3. ऑप्शन ए. BrF3 मॉलिक्यूल, द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज. हमें बताना है BrF3 में लोन पेयर ऑक्यूपाई कौन सी पोजीशन करते हैं. पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ब्रोमीन 17th ग्रुप से बिलोंग करता है. 3 मोनोवैलेंट एटम्स आर प्रेजेंट. 10 का हाफ इज 5. 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2. 5 के लिए पहले स्पेस बना देते हैं, और 2 क्या है, लोन पेयर. इक्वेटोरियल पोजीशन वाले ही लोन पेयर होते हैं. ये वाली सबसे स्टेबल अरेंजमेंट है. वाई, बिकॉज जब हम लोन पेयर को ये वाली पोजीशंस ऑक्यूपाई कराएंगे तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होता है, 120 डिग्री. यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी कम होगी, और लोन पेयर ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री. लोन पेयर रिपल्शन भी कम होगी. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. नाइट्रेट आयन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम आर. सो इन केस ऑफ नाइट्रेट आयन, फर्स्टली z की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज z से पता चलता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. सो z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के लिए कितने होते हैं, 5. 15th ग्रुप से बिलोंग करता है, प्लस 1 नेगेटिव चार्ज जो है. 5 + 1 6, 6 का हाफ इज 3. दैट मीन्स यहाँ से बॉन्ड पेयर निकल कर आएंगे 3, और लोन पेयर आ जाएंगे 0. पहले बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं कैसे आ रहे हैं. सो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी एक सिंगल बॉन्ड होगा, और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और एक बनता है डबल बॉन्ड. तो बॉन्ड पेयर तो 3 है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4. एंड लोन पेयर कितने हैं नाइट्रोजन पे, 0. तो 4 0, विच इज ऑप्शन डी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम. सो पहले हम ज्योमेट्री बताएंगे. ज्योमेट्री से हमें बॉन्ड एंगल पता चलेगा. Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5, मोनोवैलेंट एटम्स आर 3. 5 + 3 8, 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर कितने, 3, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1. 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी बनती है, पिरामिडल. ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड शेप इज पिरामिडल. और जो ये वाला एंगल होता है, दिस इज अराउंड 107 डिग्री. अब हम नेक्स्ट इसके ऑर्डर को कंपेयर करना है. सो हम लोन पेयर से ऑर्डर कंपेयर करेंगे. लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे, रिपल्शन उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा. NH4 पॉजिटिव के केस में Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, मोनोवैलेंट एटम्स 4, माइनस प्लस चार्ज दैट इज 1. 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8 का हाफ इज 4. सो बॉन्ड पेयर कितने आ गए यहाँ से, 4, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0. 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल. तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट.
टेट्राहेड्रल एंगल। नेक्स्ट इज PCl3, जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, 5 मोनोवैलेंट एटम्स आर 3, 5 + 3 8, 8 का हाफ इज 4। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे, 4 में से 3 विल बी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने बच जाएंगे, 1। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर पर ज्योमेट्री कैसी आती है, पिरामिडल। तो नेक्स्ट निकाल लेते हैं, जैसे HCl2 के लिए जेड की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, 6 मोनोवैलेंट एटम्स 2, 6 + 2 8, 8 का हाफ इज 4, 4 में से बॉन्ड पेयर कितने ही है, 2, और लोन पेयर जो बाकी बच गए दैट विल बी 2। सो HCl2 2 हो गए बॉन्ड पेयर और 2 हो गए लोन पेयर। तो अगर हम देखेंगे टेट्राहेड्रल एंगल है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसको रिपल्शन नहीं हुई, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे रिपल्शन होगी, यहाँ पे भी रिपल्शन होगी और यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन होगी। सो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा NH4 पॉजिटिव का, फॉलोड बाय NH3 एंड PCl3 एंड HCl2। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन B। BCl3 is planar molecule whereas NCl3 is pyramidal molecule. Why? सो BCl3 का अगर हम ज्योमेट्री निकालें, Z की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के लिए कितने होते हैं, 13th ग्रुप से बिलोंग करता है, 3 मोनोवैलेंट एटम्स आर ऑल्सो 3, 6 का हाफ इज 3, 3 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 और लोन पेयर कितने हैं, 0। सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पर ज्योमेट्री कैसी बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट अगर हम NCl3 के लिए निकालें, Z की वैल्यू, Z इज लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, सो Z इज हाफ ऑफ, फॉर्मूला होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के लिए कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन बिलोंग करता है 15th ग्रुप से, सो 5 मोनोवैलेंट एटम्स आर 3, 5 + 3 8, 8 का हाफ इज 4, 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने बच जाएंगे, 1। सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पर ज्योमेट्री जो शेप होती है वो कैसी होती है, पिरामिडल। सो दैट इज़ वाई ये हो जाएगा पिरामिडल, बट BCl3 इज ट्राइगोनल प्लेनर। नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर, नो, BCl3 हैज़ नो लोन पेयर बट NCl3 हैज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, ऑप्शन विल बी ऑप्शन B। In compound X, all bond angles are exactly 109 degree and 28 minute axis. We know this angle is tetrahedral angle. तो ये tetrahedral ज्योमेट्री के केस में ये इतना होगा बॉन्ड एंगल। फर्स्ट वन इज क्लोरोमिथेन, मिथेन इज CH3Cl, दिस विल बी क्लोरोमिथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, आयोडोफॉर्म CHI3, क्लोरोफॉर्म CHCl3। सो इस केस में अगर हम देखें तो Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, हाफ ऑफ कार्बन के लिए 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 4, 8 का हाफ इज 4। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो एटम है दैट इज क्लोरीन, तो क्लोरीन की ये वाला बॉन्ड जो है पोलैरिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएट करेगी ये वाली वैल्यू। अगर हम यहाँ पे निकालें Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एग्जैक्टली बताना, एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल यही आना चाहिए सबके लिए। यहाँ पर अगर हम देखें Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4, 4 + 4, 4 + 4 8, 8 का हाफ इज 4, सो 4 आ रहे हैं बॉन्ड पेयर और 4 ही बन रहे हैं और सबके सब इक्वल हैं। दैट मीन्स इसके केस में आएगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट, बिकॉज यहाँ पे ऑल 4 जो कंपाउंड, ऑल 4 एलिमेंट्स जिसके साथ ये बाइंडेड है दैट आर इक्वल, दैट इज वाई रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। सो 109 डिग्री एंड 28 मिनट, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन B।